नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तु बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तो आओ मानव मानवी हम चले धर्म की राह। सो कितने दिन भटकत फिरे सो कितने दिन गुमराह। मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध। नमो तथागत ज्ञानमय जो सम्यक संबुद्ध। तो गुरुदेव नाम लिलहार जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूजनीय मोहन बुद्धि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। अरे मोए आस लगी और प्यारे अरहत ये सूरत मधुर दिखाए जान। मोए मधुर दिखाई जाना। ओ कपिल वस्तु के बस भैया भारत में फिर से आए। मधुर दिखाए जाना। ओ कपिल वस्तु के बस भैया भारत में फिर से आएगा। सुनता हूँ गौतम जी तुम पंचशील बतलाते थे। ये भी सुनता हूँ अरहत जी तुम पंचशील बतलाते थे। शीलों का पाठ पढ़ा करके जन जन को शील बताए जा। सुनता हूँ अपने
थायर करुणा का गौतम ये पाठ पढ़ाई जाना। मोए आस लगी अरहत प्यारे, ये सूरत मधुर दिखाए जाना। ओ कपिल वस्तु के बस भैया भारत में फिर से आए जाना। हे कपिल वस्तु के गौतम जी, बिरपाल ये तुम्हें बुलाई रहे। हे कपिल वस्तु के गौतम जी, बिरपाल ये तुम्हें बुलाई रहे। अब करुणा करके करुणामयी सद्मार्ग की राह दिखा। मोए आस लगी प्यारे अरहत, ये सूरत मधुर दिखाई जाना। हे कपिल वस्तु के पशु भैया भारत में फिर से आए। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, इस भूमि धरा पर पलने वाली हमारी माता एवं बहनें और पिता तुल्य बुजुर्ग, बाहम उम्र साथी, प्यार करने योग्य बच्चों, मैं आप लोगों के समक्ष भगवान सिद्धार्थ जन्म के बारे में लेकर के चल रहे हैं। तो आइए जरा गौर करते हैं भगवान बुद्ध के जन्म की कथा के बारे में। विश्व विदिता ही मां पंथ पहाड़ू, विश्व विदिता ही मां पंथ पहाड़ू। सैलस खरा नभ चूम ही चारू, सिंह विपला हिम मंडित भ्राजे,
मेरे भाइयों जरा गौर करते हैं सिद्धार्थ जन्म के बारे में। इधर देखिए जो कपिलवस्तु नगर है, आज पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ हिमालय शिखर है, जहाँ पर साल के वृक्ष खड़े हुए हैं, जहाँ पर पशु पक्षी चहचहाते हैं, मृगा खेलते कूदते क्रीड़ा करते हैं। ऐसी जगह पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसा कपिलवस्तु नगर है, बहुत सुंदर है। वहाँ कपिलवस्तु के महाराज सिद्धोधन हैं। और कैसे राजा हैं वो कि जनपद कपिलवस्तु तै ठामो, और राजत राज नगर सहनामू। सचिव मत शासन का। देखिए जो कपिलवस्तु नगरी के राजा महाराज सिद्धोधन हैं और बड़े धैर्यवान राजा हैं, और जिनके राज्य में बड़े आनंद और हर्ष के साथ मनुष्य जीवन यापन करते हैं। महाराज सिद्धोधन बहुत ही अच्छे विचारों और नेक के इंसान हैं। कैसे हैं महाराज सिद्धोधन? और सिद्धोधन जो कपिलवस्तु में रहते थे, बहुत ही प्यार जनता से करते हैं आज महाराज। आइए उनके बारे में कि कपिलवस्तु सुबुधाम सुनाऊं हाल सुनो मेरे भाई, और जहाँ के महाराज सिद्धोधन है कि घर में तू ये नारी। कपिलवस्तु सुबुधाम, और कपिलवस्तु सुबुधाम सुनाऊं हाल सुनो सुज्ञानी, सुनो सुज्ञानी। अरे जहाँ के राजा सिद्धोधन के घर में वे रानी, महाराज सिद्धोधन के घर में 2 पत्नियां हैं और बहुत गुणवान हैं, रूपवान हैं। हे रूपवती गुणवान, हे रूपवती गुणवान, मणियों की खान दय समझ आई, दय समझ आई। पतिव्रताशील स्वभाव की के घर में भैया रानी,
सुगंधित जैसे महके, वैसे रानी के सुगंध विचार। भैया प्रकृति नजर अपार, पेशकाऊ की नहीं जाती। पीरण प्रकृति नजर अपार, पेशकाऊ की नहीं जाती। काहू की नहीं जाती, पेशकाऊ की नहीं जाती। भैया प्रकृति नजर अपार, पेशकाऊ की नहीं जाती। मेरे भैया महाराज सिद्धोधन बहुत अच्छे प्रकार से राज्य काज चला रहे थे। सब सुख थे, प्रजा में सब सुखी थे, कोई भी उनके राज्य में दुखी नहीं था। बताया जाता है जहां तक जब महाराज जो सिद्धोधन थे, कपिलवस्तु नगर के रहने वाले महाराज सिद्धोधन जिनके राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता, हर प्राणी सुख प्राप्त करता है, ऐसे राजा महान प्रतापी राजा हैं महाराज सिद्धोधन। सिद्धोधन जैसे महाराज फिर कपिलवस्तु सी राजधानी। कपिलवस्तु सी राजधानी, जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। कपिलवस्तु सी राजधानी, कपिलवस्तु सी राजधानी, जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। शोभा कैसे वर्णन हो, दीपक से रब की शोभा का कहिए किस भांति प्रदर्शन है। ऐसे प्रतापी महाराज हैं जिनके राज्य में सिंह और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे महाराज जब राज्य के चारों तरफ लोग उनकी बढ़ाइयाँ करने लगे हैं, सब ठीक है, मगर उनकी जो पत्नी थी महारानी महामाया के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, तो आज महारानी महामाया बहुत दुखी है। सोचती है परमात्मा क्या करें क्या ना करें। आज महारानी महामाया बहुत दुखी है। कहते हैं प्रकृति तेरी लीला अपार है, हैं? अरे प्रकृति तेरी नजर निराली, अरे प्रकृति तेरी नजर निराली। सोचती है महामाया मैया, नायदा
दियो मोय लाला लाली। अरे रानी की गोद रही खाली 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 है गजब बहुत खाली। अरे तने नजर कहाँ पे डाली। लाला लाली। तेरी करुणा अजब निराली। अरे काऊ के महल बने हैं संगमर के। अरे काऊ के लड़का 10-10 खेले। अरे काऊ त एक पिटरिया। अरे होना हार तो हुई के मिट्टिया जो विधना ने लिखी लिखा। लिखी प्रकृति की नहीं मिटे भैया सुनियो ध्यान लगा। अंगना में महामाया रोए रही है। अंगना में अब असुवन से मुख धोए रही है। अंगना में मेरे भैया महारानी महामाया आज बहुत दुखी हैं और विचार करती हैं क्या करें क्या नहीं करें। दिन प्रतिदिन दिमाग में बातें गूंजती रहती हैं महारानी महामाया की। एक बार महारानी महामाया बांदी से कहने लगी, ओरी बहन तो मेरी बात सुन। क्या बोली महारानी महामाया? ओरी बांदी एक काम कर, तू महाराज के पास तक चली जा। क्या बोली महामाया? कि सुन ले मेरी बहना, मान ले कहने संभालो जाइए। अरे मेरे प्रियतम को टेरी के महलन में बहना लइए। महारानी महामाया समझाने लगी हैं। आज बांदी से कहा है कि हे बांदी चली जा, मेरो चेहरा भयो उदास बहन तू पास भूप के जाइए। ओरी बहना तुम्हें रानी रही बुलाई तू इतनी कहिए। मेरे चेहरा भयो उदास
आज महारानी महामाया ने जब कहा है तो आज बांदी चल देती है। अरे भजी पिटरिया के रंगर भवन से मस्कत चली आई मधुरिया चाल। कोई चटक चुनरिया लटकत जावे टुटिया दबती है पाई सो जाए। और नैना कटीली के बड़े छठीले गोरे हाथ है भमीरी गाल। कोई उलटे पल्ला की साड़ी पहने है दुतिया दबत जाए पाउन संजाए। जा गई बांदी बागई बांदी बांदी लगी थी बराबर जान। अब जा गई बांदी के बागई बांदी बांदी लगी है बराबर जाए। हाथ जोड़ के बोलने लगी तुम्हें महारानी नहीं बुलाए। मेरे भैया आज बांदी ने जाकर महाराज सिद्धोधन से कहा है महाराज आपको महारानी महामाया याद कर रही हैं। महाराज सिद्धोधन ने जब सुना है कि महामाया मुझे न जाने क्या बात है क्या परेशानी है क्या कारण बना जो महामाया मुझे याद कर रही हैं। और महाराज सिद्धोधन की जब बात समझ में आई है तो आज चल देते हैं। जब महाराज सिद्धोधन जब चल देते हैं वहां से क्या हुआ मेरे भैया सभा को कचहरी को बर्खास्त करने के बाद में मेरे बंधुओं अरे नाई पलक की देर लगाई भैया भीषम तलवार उठाई पहुंच रंग भवन में जाई। आरलीनी तलवार उठाई 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 गजब भाव उठाई। तब रानी से गिरा सुनाई घबराई। आज जैसे ही बांदी ने जाकर के महाराज सिद्धोधन से कहा है तो आज बांदी की बात को मानकर महाराज सिद्धोधन वापस आते हैं और महामाया से कहने लगे क्या कारण है महारानी क्यों परेशान हो क्यों दुखी हो। और जब ये बात सुनी है तो महामाया ने बड़े प्यार के साथ सिद्धोधन से प्रेम के साथ में आज पलंग को नवा दिया है। महारानी महामाया ने आता हुआ देखा है जब पत्नी ने अपने पति को अरे फौरन अरे पलिगार
काओ। जब महामाया ने देखा महाराज शुद्धोधन को आता हुआ, अरे फौरन पलगार काओ, बाएं पकड़ सजनाएं बैठाओ। चारो तब राजा रानी को समझाओ। आज महामाया मैया ने पलंग नवा दिया है, महाराज शुद्धोधन को बिठा लिया। अब तो देखो जब सजना को नार ने दो तो है पलंग रे नवाए। कोई लईती बिजनिया मोरा पंख की, तोरत पति अपने पे प्यार। जियरा मेरे चैन न पे, सुनियो मेरे कंठयंगार। प्राकृतिक लीला न्यारी है, प्राकृतिक लीला न्यारी है रे, जाकी पेश न जाती आज प्रकृति की लीला न्यारी। आज महाराज शुद्धोधन जैसी महलों में आए हैं। महारानी महामाया ने बड़े आदर के साथ बिठाया है और बिठाने के बाद में कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, हमारे समझ में एक बात नहीं आती। बोले क्या? महारानी महामाया बोली, महाराज कि जब खेत उजड़ के सूख जाए, फिर जल बरस क्या होवे। जब खेत उजड़ के सूख जाए, फिर जल बरस क्या होवे। महाराज जब समय पड़े पे चूक जाओ, फिर पछताए क्या होवे। आज महामाया मैया कहने लगी, महाराज जब समय पर इंसान चूक जाए फिर
जल बरसने से खेती में कोई उत्पन्न नहीं होती सौदा, इसी प्रकार समय पर चूकने से कोई काम नहीं बनता। महाराज मैं इस बात से परेशान हूं कि हमारे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, और महाराज इसी बात से मैं बहुत विचलित हूं। सिद्धोधन कहने लगे महारानी चिंता नहीं करनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि चिंता मनुष्य को खा जाती है। चिंता करने से कुछ उसका निवारण नहीं होता। बात यह है कि मेरी बात सुनो। क्या कहने लगे महाराज सिद्धोधन? महामाया तुम नहीं जानती हो कि चिंता कितनी बड़ी चीज हुआ करती है। चिंता है चिता से भी बड़ी, और नर को निर्जीव बनाती है। और जब समय पड़े पर चूक जाओ, जब समय पड़े पर चूक जाओ। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। और मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जिंदा खा जाती है। महाराज सिद्धोधन समझा रहे महारानी चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है। और मुर्दे को चिता जलाती है। चिंता जिंदा खा जाती है। महाराज सिद्धोधन समझा रहे महारानी चिंता बहुत बड़ी चीज हुआ करती है, क्योंकि चिंता जिंदा इंसान को खा जाती है, और चिता तो सिर्फ मरे हुए इंसान को जलाती है। इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए रानी। महारानी महामाया कहने लगी महाराज अगर हम चिंता ना करें तो क्या करें महाराज? कारण दुख का यही है हमारा कि संतान हमारे गर्भ से कोई उत्पन्न नहीं हो रही है। महाराज सिद्धोधन कहने लगे देखिए महारानी ये प्राकृतिक देन है, हमेशा समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। इसलिए रानी मेरी बात सुनो। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे, इंसान दुनिया
जब तक है दम वो किसी को न जानना। लगे ठोकर तो बात दिल में विचारता, लगे ठोकर तो बात सोचिए विचार। अरे सब कर्मन की खेती समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी। अरे सब कर्मन की खेती समय की बलिहारी, बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। महाराज शुद्धोधन समझा रहे हैं कि रानी ये सब प्रकृति की देन है, किसको क्या मिलना है और किसे क्या नहीं मिलना है। इसलिए रानी महामाया चिंता न कीजिए आप। देखो सब समय का खेल है, हैं? कभी सर्दी कभी गर्मी, ये मौसम के नज़ारे हैं और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। इसलिए रानी चिंता छोड़ो। जब ये शब्द कहे महाराज शुद्धोधन कहने लगे रानी ये प्राकृतिक का खेल है, और इससे हम अलग नहीं रह सकते। लिखा है किसी लेखक ने, कुदरत का कानून है और सब पर लागू हो, और मैले मन दुखिया फिरे निर्मल सुखिया होई रे भैया, निर्मल सुखिया हो। महाराज शुद्धोधन समझा रहे हैं महामाया के लिए ये सब प्राकृतिक देन है और इससे कोई अलग ना रह सका और ना रह सकता है, और जो इसके साथ छेड़खानी करता है वो दुख पाता है। कुदरत का कानून है सब पर लागू हो, कुदरत का कानून है सब पर लागू हो। मैले मन दुखिया फिरे निर्मल सुखिया होई रे भैया, निर्मल सुखिया हो। आज महाराज शुद्धोधन कई एक प्रकार से समझा रहे हैं महारानी महामाया के लिए। जब शुद्धोधन ने समझाया है तो महारानी महामाया कहने लगी ठीक है महाराज, आखिर हम भरोसा प्रकृति पर कर रहे हैं। और ये कहने के बाद में महारानी महामाया कहने लगी ठीक है महाराज, आप आगे का कार्य देखें। महारानी महामाया शुद्धोधन बड़े हर्ष के साथ रह रहे हैं। बताया जाता था कि कपिलवस्तु नगर में साल में एक बार पर्व मनाया जाता था। जब वो पर्व का वक्त आया है तो महारानी महामाया मैया ने
उस पर्व के उत्सव में बड़े आनंद के साथ स्नान ध्यान करने के बाद पूरे दिन व्रत रही। संध्या को व्रत खोला है और श्रृंगार आदि करने के बाद में महारानी महामाया सुंदर सुंदर भोजनों को ग्रहण करने के बाद महाराज सिद्धोधन के पास आज लेट जाती हैं। जब लेट जाती है महारानी महामाया मैया, क्या होता है? लेटने के बाद में संगीत और ज्ञान वर्धक बातें महाराज सिद्धोधन समझा रहे हैं और समझाने के बाद में महारानी महामाया को नींद आ जाती है। मेरे बंधुओं, और थोड़ी देर के बाद में के सोई गई महारानी। महाराज सिद्धोधन से वार्तालाप करती रही, बातें कर रही हैं। महाराज सिद्धोधन बड़े प्यार की से और अच्छी अच्छी बातें समझा रहे हैं, मगर महारानी महामाया को नींद आ जाती है। अरे थोड़ी देर के बाद में आई सोई गई महारानी। तभी देवियां आई के आई कहने लगी है पानी। भैया आज देवियां महामाया की बनी सहायक है। भैया आज देवियां मेरे भैया, आज महारानी महामाया जब महाराज सिद्धोधन के पास अच्छी अच्छी बातों को श्रवण करने के बाद सो जाती हैं और सोने के बाद में रात में क्या होता है, देवियों ने महारानी माया के पलंग को उठा लिया और शिखर हिमालय के साल वृक्ष के नीचे जाकर के रख दिया। स्नान ध्यान करवा रही हैं और बड़े अच्छे अच्छे बातों से समझा रही हैं। आज महारानी महामाया मैया जब स्नान ध्यान इत्यादि कर लेती हैं, उसके बाद में आज भगवान बोधिसत्व दर्शन देते कहते मैया मैं तुम्हारी गोदी में आना चाहता हूं। और भगवान बोधिसत्व कहने लगे मैया महामाया मैया ने देख रही है सपना। और भगवान बोधिसत्व जब सपने में आते हैं क्या कहते हैं मैया? कहने लगे मैया मैं आपकी पास आना चाहता हूं। और भगवान बुद्ध समझाकर क्या बोले हैं?
सुन ले ओ माता। भगवान बोधिसत्व बोले अरे तुम हो ज्ञानी शक्ति माता। सुन लो माता और तुम हो ज्ञानी शक्ति माता। अरे गरिमा बड़ी निराली तुम्हारी। गरिमा बड़ी निराली तुम्हारी। तुम हो धर्म ध्वजा माता। भगवान बोधिसत्व बोले तुम धर्म की निर्मल धारा हो। तुम सत्य धारणा धारक हो। तुम हो सर्वशक्ति मेरी मैया। तुम हो सर्वशक्ति मेरी माता। कर दो दया दृष्टि मेरी माँ। बोधिसत्व ने कहा माता आऊं बोध तुम्हारी माता। इस भूखंड धरा पे मेरी मैया। इस भूखंड धरा पे मेरी मैया। आऊं सुन ले मेरी माँ। भगवान बोधिसत्व समझाते हैं मैया मैं से पृथ्वी पर आना चाहता हूँ। और जब ये शब्द कहे भगवान ने और कहने लगे मैया मुझे प्यार के साथ। और भगवान बोधिसत्व बोले मैया क्या कहने लगे हैं। के बोधिसत्व ने कहा मात अब इच्छा सुनो हमारी। हे मैया अब बोधिसत्व ने कहा मात अब इच्छा सुनो हमारी। और मैया इस पृथ्वी पे माँ आने की अंतिम इच्छा हमारी। हे मैया
भगवान बोधिसत्व ने जब ये शब्द कहे हैं और कहने के बाद वे गन्मित हो जाते हैं। बताया जाता है कि एक स्वर्ण श्वेत रंग का हाथी महामाया के गर्भ में समा जाता है। ये सारा हाल स्वप्न का महामाया मैया देखती रही और जब आंख खुली है सुबह तो महारानी महामाया मैया महाराज सिद्धोधन से कहने लगी, महाराज। बोली क्या? कि महाराज मैंने सपने देखा एक रात और सपने को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बात नहीं आती महाराज। क्या बोली महारानी महामाया? जब मैया ने सपना देखा सिद्धोधन से कहने लगी है, मां कि सपना देखा और महामाया ने और मैया दिल में घबराती है। महाराज से बोली उठी, तब महाराज से बोली उठी, मेरे समझ बात नहीं आती है। कहने लगी महारानी महामाया, सिद्धोधन को समझा कर कहने लगी, महाराज मेरे समझ में एक बात नहीं आती। देखा सपना महामाया ने, मैया दिल में घबराती है। महाराज से बोली उठी रानी, महाराज से बोली उठी रानी, मेरे समझ नाई कछुआती है। महारानी महामाया कहने लगी, मैया कि महाराज मेरी समझ में एक बात नहीं आती। मैंने सपना देखा और सपने में एक बालक को निहारा है मैंने। जब ये शब्द कहे हैं तो सिद्धोधन कहने लगी, और तुमने क्या देखा रानी सपने में? महारानी महामाया कहने लगी, महाराज मैंने एक पुत्र को देखा है और मैं आपको क्या बताऊं महाराज। बोली क्या? बोली महामाया, अरे पिया सुनो यरज हमारी। क्या बोली? सपने में देखो छोटो लाल,
और क्या बोली महामाया मैया, ललन एक छोटो मैंने पाओ। भैया भीषम, ललन एक छोटो मैंने पाओ। और भैया, जिया तब मेरो घबराओ। महामाया मैया बोली, अरज सुनो सजन हमारी, अरज सुनो सजन हमारी, सपने में पाओ छोटो लाल। महारानी महामाया कहने लगी, महाराज एक बात हमारी समझ में नहीं आती है। क्या बोली हैं? समझ में मेरे नहीं आवे, महाराज समझ में मेरे नहीं आवे, देवियां भांति भांति आवे। बिने सुनो अरज हमारी, भैया भीषम, बिने सुनो अरज हमारी, सपने में देखो छोटो लाल। महामाया मैया बोली, महाराज तो सिद्धोधन कहने लगे, घबराने की आवश्यकता नहीं महामाया, कहे से दोधन मती घबरा। हाँ कहे से दोधन मती घबरा, ज्योतिषी महलन में बुलबा। सपने को पाऊं, सारा सपने को पाऊं, सपने में देखो छोटो लाल। सुनो यार जय हमारी, पिया सुनो यार जय हमारी, सपने में देखो छोटो लाल। आज महाराज सिद्धोधन को जब बताया है कि भांति भांति देवियां आती हैं और मेरे स्वप्न में एक बच्चा आया है महाराज, जब महाराज सिद्धोधन ने सुना तो ज्योतिषियों को बुलाया है। और जब ज्योतिषी लोग आए हैं उन्होंने बताया महाराज कि आपके घर में शुभ कार्य होने वाला है, शुभ संदेश है कि आपकी पत्नी के गर्भ से कोई संतान पैदा हो सकती है और बहुत ही विलक्षण होगी वो और बहुत सुंदर होगी। जब ये महाराज सिद्धोधन को इस बात का पता लगा बहुत खुश हो जाते हैं। और इतना ही नहीं बताया जाता है मेरे धम्म प्रेमियों, 9 माह जब व्यतीत हो जाते हैं
महारानी महामाया मैया के गर्भ से एक संतान उत्तीर्ण होने को तैयारी का वक्त आ जाता है। इतना ही नहीं, अरे 9 महीना गए बीत रे, अरे सुनियो मेरे भाई, सुनियो मेरे भाई। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। 9वां मास लग गया महामाया मैया के गर्भ में। महारानी के प्रसव को वक्त आए गयो भाई। महाराज की रानी राजा से बोली, हम देवता हो जाए कि सुनियो मेरे यादारी। भैया प्रकृति नजर या पार वक्त खुशियन को आई गो है। खुशी को आई गो है वक्त, तब खुशी को आई हो है। भैया प्रकृति नजर या पार वक्त, अब खुशी को आई हो है। मेरे भैया 9 मास व्यतीत हो जाते हैं महामाया मैया के गर्भ में। अब महामाया मैया कहने लगी महाराज शुद्धोदन से, महाराज बोले क्या बात है? कहने लगी महाराज मैं अपने पीहर जाना चाहती हूं। पहले के समय में बताया जाता था अधिकतर माताएं अपने मायके में पहले बच्चों को जन्म दिया करती थी। महामाया मैया कहने लगी कि महाराज मैं अपने पीहर जाना चाहती हूं, आप मुझे भेज दीजिए वहां पर। शुद्धोदन कहने लगे नहीं रानी यही ठीक हो तुम। जिद करने लगी महारानी महामाया मैया, कहने लगी नहीं महाराज मैं अपने मायके जाऊंगी। और क्या कहने लगी महाराज मेरा मैया के बगैर दिल नहीं लगता। क्या बोली? क्या बोली मैया के बिन मैया के सजना ये दिल नहीं लगता। महारानी महामाया कहने लगी महाराज मैं पीहर जाना चाहती हूँ। बिन मैया हो बिन मैया हो बिन मैया के सजना ये दिल नहीं लगता। महारानी महामाया कहने लगी साजन मुझे मैया चाहिए प्यार करने के लिए। हो बिन मैया हो बिन मैया हो बिन मैया के सजना मेरा दिल नहीं लगता।
महारानी महामाया बोली, क्या बोली मैया? मैं सोच रही थी साजन सपनों में कलियों में, मैं सोच रही थी साजन सपनों में गलियों में, मैं मिलूंगी अपनी माँ से फूलों में कलियों में। ये घर अंगना सजना मुझको नहीं भाता, हो बिन मैया, हो बिन मैया, हो बिन मैया के सजना मेरा दिल नहीं लगता। और महामाया मैया बोली, मुझे माँ की याद सताती है ये तुमको नहीं पता, मुझे माँ की याद सताती है ये तुमको नहीं पता, मन कितना बेचैन है ये तुमको नहीं पता। मुझे अपने चाहिए, मुझे अपने चाहिए प्यार करने के लिए, बिन मैया, हो बिन मैया, हो बिन मैया के सजना मेरा दिल नहीं लगता, हो बिन मैया के राजा मेरा दिल नहीं लगता। मुझे अपने चाहिए, महाराज मुझे माँ की बहुत याद आती है, मुझे अपने चाहिए प्यार करने के लिए, ये घर अंगना, ये घर अंगना सजना मुझको नहीं भाता, ये घर अंगना सजना मुझको नहीं भाता। आज महाराज सिद्धोधन के बारे में समझा करके कहने लगी कि महाराज कहने लगी, महाराज मैं मायके जाना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब ये शब्द कहे तो महाराज सिद्धोधन कहने लगी, देखो हे प्रिय परेशान ना होइए, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो मैं तुमसे बिल्कुल कदापि मना नहीं कर सकता, और आप इस प्रकार चिंतित ना हो। तो आज महाराज सिद्धोधन ने बड़े प्यार के साथ में सुन प्रिय बहन
मुदित जनराई। सुन प्रिय बहन मुदित जनराई। अनुमत दीन ये हर साई। सुन प्रिय बैन मुदित जनराई और अनुमत दीन यही हर्षाई। आज महाराज सिद्धोधन ने बड़े प्यार के साथ अनुमति दी है और हर्षाने के साथ में अब हुआ ये कि अग्र प्रात से बयान चढ़ाई, दीन बेदा चित चाप चढ़ाई। दीन बिदा चित चापन आई। हाँ मेरे भैया, अग्र प्रात से बयान चढ़ाई और दीन बिदा चित चाव चढ़ाई। आज महारानी महामाया मैया के लिए महाराज सिद्धोधन ने आज रथ सजवाए हैं और एक नहीं कई एक रथों को सजवाया है। और सजवाने के बाद आज महारानी महामाया को हुआ ये, महारानी महामाया कहने लगी हैं कि देखिए महाराज मैं जाती हूं। आज महारानी महामाया रथ में बैठकर जब महारानी महामाया चली, भैया जाने धरो पे जनी पे पाओ, सुनो मेरे नर नारी। और रथ में बैठ के चली महामाया महारानी। अरे रथ जबर रखत जाय के रानी। अरे रथ जबर रखत जाय के रानी, लुम्बिनी बन में आई। अब देख के सुंदर बाग के माया गई मुस्कान। आज लुम्बिनी वन में महारानी महामाया पहुंच जाती हैं और जब उस लुम्बिनी वन को देखा है बहुत खुश हो जाती हैं। और जब उस वन को देखा, जब उस वन को देखा है, उसकी शोभा को देखा है, जहां पर तीतर मोर पपीहा मृग घूम रहे हैं। और ऐसी सुंदर जगह को देख के भैया भी सब, अरे देख बनी को रूप की मन हरिसायो है। और महामाया लख रूप की रथ रुकवायो है। अरे देख बनी को रूप की रथ रुकवायो है। महामाया लख रूप की मन हरसायो है। और महामाया क्या सुंदर छटा निराली, महामाया
माया मन हरि साथी। क्या सुंदर छटा निराली माया मन हर साथी कस्तून बढ़ायो है। छटा को देख के मन हरसायो है। मेरे धम्म प्रेमियों, महारानी महामाया मैया ने जब देखा है जंगल की शोभा को, मंत्रमुग्ध हो गईं और अपनी दासियों से कहने लगी, है दासियों, हम कुछ समय यहीं बिताना चाहते हैं। और उसके बाद में जब महारानी महामाया नीचे आ जाती हैं और आने के बाद में बगीचा की तरफ घूमने लगी, कुदरती कुछ दिन ऐसी थी, आंधी आ जाती है। और जब आंधी आ गई तो महारानी महामाया मैया ने क्या किया, एक डाली को पकड़ लिया मैया ने। कुदरती की कुछ देन ऐसी थी, अरे थोड़ी देर के बाद में कई गैया भी भाड़ी। अरे दशा देख के महामाया, दशा देख के महामाया घबराई गई थी महारानी। जब महारानी महामाया उस बगीचा में घूम रही थी लुम्बिनी वन में, तो बहुत तेज तूफान आया। मैया ने अपनों बचने के लिए उस डाली को जब पकड़ लिया, और जब डाली को पकड़ा है तो वो डाली हाथ में पकड़े हुए मैया ऊपर जाती हैं, कभी नीचे जाती हैं। लिखा कि डाली तल से पकड़े रही, अरे कभी ऊपर नीचे आती है। अधिक बड़ा पेट में दर्द अब अधिक बड़ा, मैया व्याकुल हुई होती है। महारानी महामाया मैया बहुत परेशान हो रही हैं और कुदरत की कुछ देन ऐसी हुई, जब डाली से हाथ छूट गया मैया जमीन पर धड़ाम सीधे आती हैं और प्रसव वेदना में परेशान हो जाती हैं। और हुआ ये, थोड़े ही समय के बाद में एक पुत्र ने जन्म लिया। लाल गौर जनो मधु मोबा, और कहाँ कहाँ तब बालक रोबा।
लाल गौर जनो माधेमोवा कहाँ कहाँ तब बाल किरो लिखा है मास बिसख तिथ पूरणमाही भयउ प्रगट शिशलोक प्रकाशी मेरे भैया विनीत विक्रम बौद्ध जी लिखते हैं कि मास विसकतित पूरणमासी और भयउ प्रकट शिशुलोक प्रकाशी। मेरे बंधुओं, विश्व को लोक प्रकाशित करने वाले बुद्ध सुत भगवान बुद्ध जन्म लेते हैं बैसाखी तिथि पूर्णमासी को। और भगवान बुद्ध जब जन्म लेते हैं और जब महारानी की दासियों ने देखा है, बड़े हर्ष उल्लास के साथ दाइयाँ आई हैं, नाल काट रही हैं और नहला रही हैं, धुला रही हैं पुष्पों के साथ, बड़े आनंद के साथ में आज बुद्ध सत्य भगवान बुद्ध का आज श्रृंगार कर रही हैं। और महाराज सिद्धोधन को जब इस बात का पता लगा तो बड़े खुशी के साथ सभा में आए हैं। और सभा से आने के बाद में महारानी को लुम्बिनी वन से बुलाया है, और बड़े आनंद के साथ में, हर्ष के साथ में आज सिद्धोधन के घर पर आनंद हो रहे हैं। कि महामाया ने जायो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो है। महामाया ने भैया भी सब महामाया ने जायो है लल्ला, मोहल्ला में हल्ला भयो है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध का जन्म होता है। और आइए मैं वीरपाल बौद्ध ग्राम खड़िया से और हमारे साथ ढोलक पर जो संगति दे रहे हैं, अरे भीषम भैया परोरा पाले ढोलक मधुर बजाते। अरे सुंदर चेहरा मेरे भैया को मंद मंद मुस्काते। रेणु लला पास में बैठे जे सुंदर घड़ा बजाते। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये आप प्रोग्राम सुन रहे हैं पंचशील स्टूडियो के माध्यम से। हमारे जिसके प्रोपराइटर हमारे प्रेम नारायण भैया जी हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वीडियोग्राफी करते हैं। तो ये कार्यक्रम आप पंचशील स्टूडियो के माध्यम से सुनेंगे। और मैं वीरपाल बौद्ध बुद्ध कथावाचक ग्राम खड़िया वालों की आवाज में प्रेम नारायण भैया हमारे जो पास हमारे बैठे। प्रेम नारायण भ्रात हमारे जो सुंदर रिकॉर्डिंग दर्शाते। अरे सुंदर चेहरा मेरे भैया को जे मेरे दिल को भाते।
भैया चिमटा बजा रहे हैं और मैं वीरपाल बौद्ध। महाराज हमारा नाम है वीरपाल बौद्ध, डिस्ट्रिक्ट कासगंज हमारा और ग्राम खड़ुइया है गाँव। भारत में बातों की इस समय जरूरत है,